झारखंडी को ये तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। जिम्मा हमने लेके रखा है। आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ईसीएल, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला कोड़ने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला कोड़ा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला कोड़ने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है, आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है। मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है, मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए, अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बातें कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है, सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा, और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा, एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता उसका बेटा वीडियो बनेगा,
तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए? चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। इस तरह हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गजब खुश हुआ। सबसे पहली बात, का खेल खड़ा कर जितने भी